हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने टॉपिक न्यूमेरिकल किए थे गारंटी और प्रॉफिट्स के 10+2 के अकाउंटेंसी के लेसन नंबर 2 के। ठीक है, तो आज हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं उनसे डिफरेंट हैं, तो आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जो स्टेटमेंट देखते हैं, ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर। सी वाज टू रिसीव ए सैलरी ऑफ ₹10 per annum plus a commission of ₹10% on profits after charging such salary and commission or 1/4 of profits of the firm। तो इसमें क्या बोला है कि जो सी पार्टनर है उसे सैलरी दी जाती है ₹10 की और कमीशन 10% और आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग है। ठीक है, तो उसका शेयर कितना है 1/4। ओके, तो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2018 वाज ₹420, तो इसमें जो प्रॉफिट दिया है 420 दिया है। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं। तो बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया है 120 का। ओके, तो यहाँ से वर्किंग नोट पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट में क्या है कि सी की सैलरी कितनी दी है ₹10 दी है और कमीशन उसका कितना बनता है 10 इंटू करेंगे हम 120 में से उसकी सैलरी जो है माइनस करके कितना आ जाएगा हमारे पास 110। तो 100 पर 10% है कमीशन, तो ओवर करेंगे 110 क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन है। ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग होगा तो हम 10/100 करते हैं, लेकिन जहां पर आफ्टर चार्जिंग है तो 110 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो सैलरी और कमीशन उसका कितना आ गया 10 आ गया। तो दोनों को प्लस करेंगे जहां पर 20 आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसका जो शेयर है वो कितना बनता है, सी का शेयर 120 इंटू 1/4, तो कितना आया टोटल 30 आया। ठीक है, उसमें से 30 में से उसको जो सैलरी और कमीशन मिल गया 20 का, तो उसका कितना अमाउंट कम हुआ 30 में से 20 10 जो उसे कम अमाउंट मिला। ठीक है, तो डेफिशिएंसी आ जाएगी जी। तो जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी को वेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो ए और बी से रिकवर करेगा अपनी डेफिशिएंसी। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 एज कैपिटल अकाउंट के मतलब 120 में से उसका जो सैलरी और कमीशन था 20 आया, वो माइनस करके यहाँ से 100 आ गया। 100 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पर 3/5 आ जाएगा, तो 60 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से डेफिशिएंसी हम जो है उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डेफिशिएंसी कितनी आई थी 10। 10 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों पार्टनर्स के। 3/5 आ गया, तो यहाँ से 6 आ गया, तो माइनस करके इतना आ गया 54। ओके, तो नेक्स्ट है 2 बीस कैपिटल अकाउंट। तो बी की कैपिटल हम ऐसे सेम बेस से कैलकुलेट कर लेंगे। 100 इंटू 2/5 40 आ गया, तो यहाँ से जो डेफिशिएंसी है उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 10 इंटू 2/5 करके 4 आ गया, तो यहाँ से माइनस करके कितना आ गया 36 आ गया। ओके, तो यहाँ पर 2 सीज कैपिटल अकाउंट उसका सैलरी और कमीशन 10-10 था, तो उसकी डेफिशिएंसी रिकवर फ्रॉम ए और बी से कितनी 6-4 में की, तो उसका टोटल कितना आ गया 30। ते और जिस जैसा मतलब जितना उसका टोटल जो बनता था शेयर 30 उतना उसे मिल गया। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो नेक्स्ट है हम जो इसकी जो जनरल एंट्रीज है उन्हें डालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 एज कैपिटल अकाउंट 2 बीस कैपिटल अकाउंट 2 सीज कैपिटल अकाउंट के मतलब जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 120 का था, तो 60-40-20 जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया था 60-40 और 20 जो सी का था सैलरी और कमीशन का। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख लिया। तो नेक्स्ट एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट के मतलब जो डेफिशिएंसी इन दोनों पार्टनर्स को वियर करनी पड़ी तो उन्हें हम डेबिट करेंगे और सी को मतलब उसने रिकवर की तो क्रेडिट हो गया, तो 6, 4 और 10 आ गया। ठीक है, तो ये था एक न्यूमेरिकल। और नेक्स्ट है एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Z as a partner. Z was to receive salary of ₹45 per annum plus a commission of 10% on the profits. After charging such salary and commission of 1/4 profits of the firm. तो यहाँ पर जो सैलरी और कमीशन दिया है 10% का और उसका शेयर दिया है 1/5। ओके, तो any excess of later that is salary and excess is to be borne by X and Y the ratio of 2:1। तो उन्होंने क्या बोला है कि सैलरी और कमीशन के अलावा जो उसका एक्सेस अमाउंट बनता है जो मतलब उसकी डेफिशिएंसी होगी वो एक्स एंड वाई किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में।
तो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग जेड सैलरी एंड कमीशन इज ₹450, तो यहाँ पर जो है जो प्रॉफिट दिया है वो 450 का है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन के, मतलब उसका जो सैलरी एंड कमीशन है वो उन्होंने माइनस करके यहाँ पर प्रॉफिट दिया, लेकिन हमें इसे प्लस करके जो है उसकी डेफिशिएंसी जो मतलब जो जितना भी उसका अमाउंट बनेगा हम उससे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे सीधा प्रॉफिट नहीं लेंगे, इसमें जो सैलरी और कमीशन बनेगा उसे प्लस करके हम जहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले वर्किंग नोट देखेंगे। तो वर्किंग नोट में जेड सैलरी कितनी दी है 45, ओके। तो कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे 450 पे, जितना प्रॉफिट था 450 इंटू 10/100 करेंगे तो 45 आ गया, ठीक है। तो टोटल सैलरी और कमीशन टोटल कितना आ गया 90 का। तो जेड का शेयर कितना बनता था 540, यहाँ पर 450 प्लस करेंगे जो सैलरी और कमीशन पाके, तो कितना आया 540, तो उसके अकॉर्डिंग उसका शेयर कितना बनेगा 108, ओके। तो जो डेफिशिएंसी आएगी हमारे पास 108 में से जो उसके 90 सैलरी और कमीशन बन गया, ठीक है, मिल गया, तो उसके एक्सेस जो अमाउंट है डेफिशिएंसी वो एक्स एंड वाई से रिकवर करेगा, किस रेशो में 2:1 में, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आगे देख लेते हैं। बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि 450 में प्लस करेंगे हम जो सैलरी आया उसका जो कमीशन आया, ठीक है, उसे प्लस करके हम जहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 540 आ गया। तो यहाँ पर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट जो मतलब सैलरी और कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट दिया था यहाँ पर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो 450 इंटू 3/5 आ गया 270। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई थी 18 थी, तो उसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 2/3 करेंगे तो यहाँ से 12 आ गया, तो माइनस करके कितना आ गया 258, ओके। तो 2 बाईस कैपिटल अकाउंट सेम उसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, 2/5 करके 180 आया, तो डेफिशिएंसी बोर्ड कितनी उसकी बनी 18 इंटू 1/3, तो कितना आ गया 6 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो माइनस करके कितना आ गया 174, और जेड्स कैपिटल अकाउंट सैलरी उसे मिल गई, कमीशन मिल गया, तो डेफिशिएंसी रिकवरी उसने कर ली 12 में 6 में, तो उसका टोटल कितना आ गया 108, मतलब जितना टोटल उसका बना था उसे उतना मिल गया। तो इस तरह से हमने इसे कैलकुलेट कर लेना है। तो आई होप कि आपको जो समझ में आए होंगे, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।